आपा फायजा ने हमसे कोई बात नहीं छुपाई। खुद देखे ना, सब कुछ तो हमारे सामने। तैमूर की तरफ हिरा का रुझान देखने के बाद ही फायदा ये चाहती है कि फौरन शादी कर दे हिरा की। अरसलान, फायजा तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम पर पूरा भरोसा भी करती है, इसीलिए तुम अपनी लाडली बेटी की शादी अरसलान के साथ करने की ख्वाहिशमंद है। बताओ अरसलान, मैं फायजा को क्या जवाब दूं? देखो, तुम अपना फैसला करने के लिए खुद मुख्तार हो, कोई प्रेशर नहीं तुम पे। बताओ मैं उससे क्या कहूं? मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। इसे क्यों एतराज होगा? ये तो उसकी तारीफें करता नहीं थकता। अब तो वो और इसकी सगी हो जाएगी, क्योंकि उसने तो इसे जॉब देके अपना बना लिया है। मामा, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों समझती हैं? आपको अपने बेटे का नहीं पता? आपको क्या लगता है कि मैं नौकरी की खातिर उनकी इज्जत और तारीफें करता हूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हैं ही तारीफ के काबिल, इसलिए उनकी तारीफ करता हूं। वो एक बहुत अच्छी खातून है। मामू, आप फौरन शादी के लिए हाँ कर दें। भाई की तो दिली मुराद पूरी हो गई है। ये बात सच है कि हिरा मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मगर मैं ये शादी सिर्फ फायजा आंटी के लिए कर रहा हूँ, हिरा के लिए नहीं, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। तुमने शादी हिरा से करनी है, फायजा से नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम सबका। जब एक लड़की तुम्हारे काबिल है ही नहीं तो तुम क्यों करो उससे शादी? सोहेल, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं इसे आंखों देखी मक्खी निगलने नहीं दूंगी। फायजा आंटी को इस वक्त हमारी मदद की जरूरत है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मामू, आप शादी के लिए हाँ कर दें। तुम क्यों कुर्बानी का बकरा बन रहे हो? वो अपने मसाइल खुद देखे। हमने उसके मसाइल हल करने का ठेका नहीं उठाया हुआ। कल तक तो आप ही बहुत उनके गुण गाती थी, आज क्या हो गया? उन्हें जब हमारी जरूरत पड़ी तो आपने अपना रवैया बदल दिया। हम अब ऐसी तो नहीं थी, अब क्या हो गया? तुम मेरे एक लौते बेटे हो। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकती, इसलिए खुद गर्ज बन रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं शादी कर रहा हूँ, किसी जंग पर नहीं जा रहा। मामू, आप फायजा आंटी को हाँ बोल दें। क्या हुआ हीरा, क्यों परेशान क्यों हो रही हो तुम? मेरे होते हुए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं पता मामा ने मुझसे क्या कुछ कहा। इतनी बातें सुनाई, अगर मैं थोड़ी देर वहां रुक जाती ना, मेरा दिमाग फट जाता। हीरा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मामा को ना हमारे खिलाफ कोई भड़काता है। सीरियसली, कोई शख्स तो है जो ये नहीं चाहता कि तुम और मैं एक हो जाए। मुझे लगता है उस शख्स की नजर तुम्हारी मामा की दौलत पे है। किसी तरह वो तुम्हारी मामा की सारी दौलत को हथियाना चाहता है, और वो शख्स ये जानता है कि मेरे होते हुए वो ये नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे पिक्चर से आउट करना चाहता है। ऐसा कौन हो सकता है? मेरे जहन में तो ये बात कभी नहीं है। सोचो, कोई शख्स तो है जो ये सब कर रहा है और वो तुम्हारी मामा के बहुत करीब है। कौन हो सकता है? क्या सोच रही हो? अरसलान जो है वो आजकल वो और उसकी फैमिली घर में बहुत आ जा रही है। मामा ने उसे जॉब पे भी रख लिया है और हर वक्त मामा के आसपास मंडलाता रहता है वो। अरसलान, अब मुझे समझ आई है कि तुम्हारी मामा हमेशा मेरी इतनी मुखालफत क्यों करती है। मेरा मुझे लगता है कि तुम्हारी मामा तुम्हारी और इस अरसलान की शादी की प्लानिंग कर रही है। सीरियसली, इसीलिए उसके घर वाले हर वक्त तुम्हारे घर में आते जाते रहते हैं। अब मुझे समझ आया कि मामा के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम ठीक कह रहे हो। इन्हीं लोगों की वजह से मामा मेरी शादी की मुखालफत कर रही है और मुसलसल मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है।
हिरा, मुझे तो लगता है कि यही लोग हैं तुम्हारी मामा की दौलत के पीछे। तुम्हारी मामा को हाथों में कर रखा है इन्होंने, ताकि तुम्हारी मामा के करीब आ सकें। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट मैरिज के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। मामा हमारी शादी कभी भी नहीं करवाएंगी, वो मानेंगी नहीं। और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना गाड़ी ना घर, एक पैसा नहीं लूंगी। शादी के बाद ये गाड़ी भी मैं उन्हें दे दूंगी। मामा क्या समझती है, मेरे पास कुछ नहीं होगा तो तुम बदल जाओगे। तुम सिर्फ दौलत की वजह से मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं उन्हें गलत साबित करके रहूं। लेकिन हिरा, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम इन आसाइशों, इन चीजों के बगैर तुम अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हें आदत है ना इनकी। इन चीजों पे तुम्हारा हक है, और तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता इस दुनिया में। सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और देखो, इसी तरह वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर तुम खुद सब कुछ छोड़ दोगी ना, तो उनके लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा ना पाना। इस दौलत पे तुम्हारा हक है, और ये बात उन्हें बतानी बहुत जरूरी है कि वो इस दौलत को तुमसे नहीं छीन सकते। देखो, अगर तुम इस तरह खुद अपने हाथों से ये दौलत गवा दोगी ना, तो उन लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब कुछ पाना। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम एक मुश्किल जिंदगी गुजारो और ये गैर लोग तुम्हारी दौलत पर मजे उड़ाएं। और कैसे रहोगी तुम? हाँ, इन सारी आसाइशों, गाड़ी, इन सब चीजों के बगैर कैसे रहोगी तुम? मैं रह लूंगी, किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लूंगी। मैं मामा को चैलेंज कर चुकी हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकती। कोर्ट मैरिज ही करनी होगी। मैं भी उन्हीं की बेटी, इज्जत और नफ्स मुझ में भी कूट कूट कर भरी हुई। क्या हो गया, तुम खुश नहीं हो? हम फाइनली एक होने वाले हैं। नहीं, बेबी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था बस। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रह लूंगी। मैं जानता हूँ। I need the stuff now. Okay.